गरिमा, जरा आप बताइए किस तरह की हलचल है। आपने मतदान को देखा, आपने वोटरों की मिजाज को समझने की कोशिश ये की। टैली फिर से चेंज हुई। आनंद, हाँ। सॉरी, वापस गरिमा के पास जाएंगे, लेकिन अभी हम आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर 224 असेंबली सीट्स में से 15 पर अब बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर लीड कर रही है और साथ ही जनता दल सेक्युलर जो है वो 6 सीटों पर लीड है। ये हम रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये लीड्स होल्ड करेंगी या इनमें बदलाव आएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि भारत एक्सप्रेस के स्क्रीन को ध्यान से आपको देखते रहना है। 29 सीट्स के ट्रेंड्स इस वक्त हम आपको भारत एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं 224 असेंबली सीट्स में से। गरिमा, बिल्कुल आदिति, अभी शुरुआती जो रुझान हम देख रहे हैं, आप भी दर्शकों को लगातार बता रही हैं कि 15 सीटों पर रुझान बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं, 8 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में और 6 सीटों पर जेडीएस के पक्ष में। हालांकि ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा और देखना होगा कि जो शुरुआती रुझान रहेंगे शुरुआती 2 घंटे के, क्या वो एग्जिट पोल के थोड़ा बहुत नजदीक जाते हुए दिखेंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पिछली बार 2018 का चुनाव अगर हम देखें कर्नाटक का, तो एग्जिट पोल तकरीबन रोक रहा था, तकरीबन रोक रही हूं थोड़ा सा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो ईवीएम्स हैं इन्हें कैसे वहां पर सेफ्टी जो है वो किस तरह से इंश्योर की जाती है, कैसे ताला खोला जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले रोशन भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सिक्योरिटी की, किस तरह से सुरक्षा बल, भारी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किया गया है। और ये काउंटिंग सेंटर के भीतर की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो हर जानकारी, हर तस्वीर, इंफॉर्मेशन और साथ ही उसका एनालिसिस भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही टेली भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लगातार जो ट्रेंड्स आ रहे हैं सबसे पहले भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। गरिमा, बात पूरी कर लें। बिल्कुल आदिति, देखिए ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं और मैं जैसे कह रही थी कि तकरीबन 3 से 4 घंटा 12 से 1 के बीच में ये सारी चीजें तय हो जाएंगी कि कर्नाटक की जनता ने दक्षिण के दुर्ग की चाबी किसको सौंपी है। अभी शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे जरूर दिख रही है, लेकिन अभी एक और ये रुझान जो है वो 36 सीटों का अब आ गया है और 15-15 की बराबरी पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है और 6 सीट पर जेडीएस। गरिमा, बिल्कुल आनंद, देखिए वही बात मैं कह रही थी कि बीजेपी शुरुआती रुझान में जैसे हम लोग दिखा रहे थे कि 15 पर बीजेपी और 8 पर कांग्रेस। बेसिकली यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसी ही है कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पर मैंने कांग्रेस के बहुत सारे सपोर्टर्स को देखा। हालांकि बंगलुरु में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर मैं बंगलुरु की बात करती हूँ तो पूरा साउथ बंगलुरु जो है वो बीजेपी सपोर्टर है। नॉर्थ बंगलुरु, हेब्बाल की तरफ अगर आप बढ़ेंगे या फिर और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उधर आप बढ़ेंगे तो आपको कांग्रेस का जो सपोर्टर एक तरीके से है हार्डकोर सपोर्टर, वो आना दिखना आपको शुरू हो जाएगा। और भगवान की शरण में जिस दिन नतीजे आने का दिन आता है तो भगवान की शरण में जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, हम सभी जाते हैं। जब संकट की घड़ी होती है, परेशानी होती है, नतीजे का इंतजार रहता है। सीएम मुंबई भी पहुंचे हैं, वही तस्वीरें यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और हिंदुत्व जिसके बारे में काफी बात हुई और हमने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल का अगर जिक्र किया तो बीजेपी उसे बजरंग बली पर ले गई। और हम आपको अन्य ट्रेंड यहाँ पर दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जिट पोल्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को अपर हैंड दे रहे हैं, एज दे रहे हैं। इस वक्त अगर ट्रेंड्स के लिहाज से बात की जाए 36 असेंबली सीट्स का ट्रेंड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 224 मेंबर की असेंबली है जिसमें से इस वक्त दोनों ही नेशनल पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त बराबरी पर दिखाई दे रही हैं। दोनों को ही 15-15 सीट्स पर लीड दिखाई दे रही है। जेडीएस, जिसे कि अपने लिए किंग मेकर की भूमिका की तलाश है, वो इस वक्त 6 सीटों पर लीड करते हुए आपको दिखाई दे रही है।